जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्होंने इस मुलाकात में इमरान खान को जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक इंतहाई दिल सोज वाक़या पेश आया उसके बारे में बताया और इमरान खान ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। इस मुलाकात के बाद जब बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो उनकी सेहत के हवाले से और जो इमरान खान की अडयाला जेल से शिफ्टिंग के हवाले से खबरें सामने आ रही थी उन खबरों की तरदीद की और ये कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और उनको अडयाला जेल से शिफ्ट भी नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अहम अपडेट है वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और अब इमरान खान पर 7 नए मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी भी डाल दी है। तो आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया, इस वाक़े की पेश नज़र जो यास्मीन राशिद जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं उन्होंने जेल में बैठकर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको ये खत लिखा कि आप इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तहकीकात करें और इस वाक़े की तहकीकात के लिए आप एक जुडिशल कमेटी तश्कील दें। इस कमेटी में जो इंसानी हकूक़ की पामाली की गई उनकी तहकीकात की जाए और जो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई इस पर शफाफ तरीके से तहकीकात करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा और उन्होंने यही मशवरा दिया कि जो तमाम तर मामला पेश आए, क्योंकि बहुत सी खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत की जानिब से कोई भी गोली नहीं चलाएगी और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि अभी तक हमारे जो 12 वो जो कारकुनान है वो शहीद हो चुके हैं और इनका मुकम्मल डाटा हमारे पास मौजूद है और इन तमाम तर मामला की तहकीकात के लिए अब यास्मीन राशिद ने भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको ये खत लिख दिया है कि आप इन तमाम तर जो मामलात हैं उनकी तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमेटी तश्कील दें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 नवंबर के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात भी पैदा हो गए हैं और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा कि जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है वो किसी भी तरह से जो एहतजाज है जो लॉन्ग मार्च है उसमें शामिल नहीं होती और उन्होंने ये फैसला किया जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है उनके खिलाफ एक वाइट पेपर तैयार किया जाएगा और ये वाइट पेपर इमरान खान को भेजा जाएगा। उस वाइट पेपर में ये मेंशन करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है ना तो उन्होंने अपने तौर पर कोई कायदाना जो किरदार अदा किया और ना ही किसी तरीके से वो ऑन ग्राउंड हुए। जो भी FIRs हैं, जो भी मामलात हैं वो हम पर काटे जाते हैं, जो भी मुकदमात होते हैं वो हम पर दर्ज किए जाते हैं और तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो हर बार बच जाती है। और हलीम आदिल शेख का ये भी कहना था कि जो भी तमाम तर अंदरूनी इख्तिलाफात है, जो भी कशीदगियाँ हैं, इन तमाम तर की जो ज़िम्मेदार है वो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन मरकज़ी क़यादत के पास कोई भी तावीज़ है या अगर कोई भी पीर है वो हमें भी दे ताकि हम भी तमाम तर FIR से इन तमाम तर मुकदमा से बच जाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज इमरान खान पर 7 नए मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी है और इन जो मुकदमात की वजह सामने आई है उसमें यह है कि जो इमरान खान ने 24 नवंबर की फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और मुख्तलिफ थानों में इनके 7 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। और आज जब बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्होंने इमरान खान को मुलाकात में जो 26 नवंबर को इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो PTI के कारकुनान शहीद हुए उन्होंने उनके बारे में बताया और इमरान खान ने इसकी खुलकर मजम्मत की। उन्होंने शदीद मजम्मत करते हुए यही कहा कि मुझे इस बात का इस चीज़ का इल्म ही नहीं। और अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के अभी तक 12 जो नौजवान हैं जो कारकुनान हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं कर रही कि इनका कोई भी कारकुन जो शहीद हुआ। इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि इमरान खान की जो तबीयत के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनको अजियत दी जा रही है। उनका यही कहना था कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, उनकी तबीयत में कोई भी ऐसी खराबी नहीं है और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा और उनके बारे में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फैसला किया कि वो उनके खिलाफ एक वाइट पेपर तैयार करेंगे तो उन्होंने उस बात का जवाब देते हुए ये कहा कि किसी भी तरह से ये हदायत नहीं थी कि जो तहरीक इंसाफ का लीडर है वो हर सूरत में डी चौक पहुँचे और वो किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पर तमाम जो लीडर्स हैं वो डी चौक पहुँचे। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की और जो तमाम तर मामला पेश आए उन्होंने उसके बारे में भी इमरान खान को बताया और उसके बाद जो इमरान खान से मुलाकात भी हुई उसके हवाले भी जो मीडिया है उनके साथ शेयर किए। और बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो इख्तिलाफात है उनका यही कहना था कि जो बैरिस्टर गौहर है वो ना तो ऑन ग्राउंड आए और ना ही उन्होंने किसी भी तरह से कोई कायदाना किरदार अदा किया।
तो अली मोहम्मद खान भी एक ऑडियो मैसेज में ये कह चुके हैं कि जब तहरीक इंसाफ के काफ़िले, जब तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी था, जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बातें भी कर रही थी और उस पर मुज़ाकरात किए जा रहे थे। तो दोस्तों ये थी अभी तक तहरीक इंसाफ के हवाले से अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।